वेलकम टू यूट्यूब चैनल जीके जीएस विथ मनीष सर। आज 12 मई 2024 है और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर विथ स्टैटिक। दोस्तों मेरे प्यारे लाल एवं लालियों, सबसे पहले हम पिछले दिन के करंट अफेयर को रिवीजन करेंगे। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया गया है? 8 मई को। हाल ही में T20 में 350 विकेट का आंकड़ा छूने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? ये युजवेंद्र चहल बने हैं। व्लादिमीर पुतिन कौन सी बार रूस के राष्ट्रपति बने हैं? 5वीं बार। हाल ही में सौर ऊर्जा उत्पादन में भारत किस देश को पीछे छोड़कर तीसरे स्थान पर पहुंचा है? तो जापान को पीछे छोड़ करके। हाल ही में मियामी ग्रैंड प्रिक्स 2024 किसने जीता है? लैंडो नॉरिस ने जीता है। कमांडेंट कनक्लेव का 6ठा संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ? पुणे में। हाल ही में चर्चे में रहा सिंकुला पास किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। कौन भारतीय महिला हॉकी टीम की नई कप्तान बने हैं? सलीमा टेटे बने हैं। और महाराणा प्रताप की जयंती कब मनाई गई है? तो 9 मई को मनाई गई है महाराणा प्रताप की जयंती। अब हम शुरू करेंगे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को और उसके संबंध में जो भी स्टैटिक प्रश्न बनेंगे उसको। तो मेरे प्यारे लाल एवं लालियों, आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आज का पहला प्रश्न है, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो 11 मई और 12 अक्टूबर को मनाया गया है। दोस्तों याद रखना, यह दिवस प्रत्येक वर्ष 2 बार मनाया जाता है। एक बार दोस्तों यह मई में और एक बार अक्टूबर में। मई और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को यह दिवस मनाया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ए और बी दोनों। तो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2024 कब मनाया गया? 11 मई और 12 अक्टूबर को मनाया गया है। अब मई महीने के महत्वपूर्ण दिवस को देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई, विश्व टूना दिवस 2 मई, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस दोस्तों कब मनाया गया? मैंने अभी तुरंत बताया आपको है, तो आप बताओ कब मनाया गया है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई, अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस 4 मई, कोयला खनिक दिवस 4 मई, अंतर्राष्ट्रीय नो डाइट दिवस कब मनाया गया? 6 मई को मनाया गया है। मेरे प्यारे दोस्तों, विश्व अस्थमा दिवस 7 मई, विश्व एथलेटिक्स दिवस 7 मई, विश्व थैलीसीमिया दिवस 8 मई और विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया गया? 8 मई को। दोस्तों रेड क्रॉस की स्थापना किसके द्वारा की गई? हेनरी डुनेट के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में किस देश के क्रिकेट खिलाड़ी कोलिन मुनरो ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? कोलिन मुनरो दोस्तों ये न्यूजीलैंड के हैं और इन्होंने संन्यास लेने की घोषणा की है। तो दोस्तों न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है ये आप बताओ कमेंट बॉक्स में। मेरे प्यारे दोस्तों देखो, क्रिकेट की शुरुआत हुई थी इंग्लैंड में और क्रिकेट का पहला क्लब है हैमिल्टन, जिसकी स्थापना हुई 1760 में। दूसरा है मैरीलीबॉन, जिसकी स्थापना हुई 1787 में। देखो क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था का नाम है ICC, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसका हेडक्वार्टर दुबई में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 15 जून 1909 को हुई थी। इसके चेयरमैन है ग्रेग वारकेले और डिप्टी चेयरमैन है इमरान ख्वाजा। ICC के CEO कौन है? जियो फिलिप्स। देखो दोस्तों महत्वपूर्ण स्टेडियम देखते हैं क्रिकेट की। चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई, ईडन गार्डन स्टेडियम कोलकाता, चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलुरु, अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली, राजीव गांधी स्टेडियम हैदराबाद, बाराबाती स्टेडियम कटक, वानखेड़े स्टेडियम मुंबई, चिपक स्टेडियम चेन्नई, किन्नन स्टेडियम जमशेदपुर, मेलबर्न स्टेडियम ऑस्ट्रेलिया, पर्थ और बिस्बर्न स्टेडियम कहाँ मनाया गया? कहाँ है दोस्तों? तो ऑस्ट्रेलिया में है। और इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल है क्रिकेट। इंडियन प्रीमियर लीग अर्थात IPL की शुरुआत 2008 में हुई। विजेता कौन है? राजस्थान रॉयल्स। उपविजेता कौन है? चेन्नई सुपर किंग। विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है? नरेंद्र मोदी स्टेडियम है जो अहमदाबाद में है। अहमदाबाद कौन से रिवर के किनारे है आप बताओ कमेंट बॉक्स में। दोस्तों देखो जिस तरह से वर्ल्ड में क्रिकेट को कंट्रोल करती है ICC, भारत में करता है BCCI। फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और BCCI की स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1928 को और इसके प्रेसिडेंट कौन है? रोजर बिन्नी। दोस्तों क्रिकेट में रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, मोइन उदौला गोल्ड कप, कूच बिहार कप, दिलीप ट्रॉफी, रोहिंटन बारिया ट्रॉफी, GD बिरला ट्रॉफी और देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो क्रिकेट से है। ये सारे ट्रॉफी क्रिकेट में दिए जाते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में SBI जनरल इंश्योरेंस के प्रमुख कौन बनी है? तो जया त्रिपाठी बनी है SBI जनरल इंश्योरेंस के प्रमुख। दोस्तों SBI जनरल इंश्योरेंस के प्रमुख कौन बनी? तो जया त्रिपाठी बनी है, याद रखना। मेरे प्यारे दोस्तों भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन बनी? देवेंद्र झरिया बनी है। टाटा इंटरनेशनल के नए
सीएमडी कौन बनी? राजीव सिंघल। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक कौन बनी? नलिन प्रभात। और भारत पे के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने हैं नलिन नेगी। दिल्ली के जंगलों की सुरक्षा के समिति के प्रमुख कौन बनी? नजमी वजीरी। फिक्की महिला संगठन के अध्यक्ष कौन है? तो जया वर्मा दोस्तों, जयश्री दास वर्मा, सॉरी दोस्तों, कौन है? जयश्री दास वर्मा है फिक्की महिला संगठन की अध्यक्ष। मेरे प्यारे दोस्तों, कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन के सीएमडी कौन है? संतोष कुमार झा। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के नए प्रमुख कौन है? शेफाली सरन। राष्ट्रीय जांच एजेंसी के महानिदेशक कौन है? सदानंद वसंत दांते। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ के कौन है दोस्तों? पीयूष आनंद है। पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के कौन है प्रमुख? राजीव कुमार। सीबीएसई के कौन है प्रमुख? राहुल सिंह है सीबीएसई के प्रमुख मेरे लाल एवं लालियो। मेरे दोस्तों, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के कौन है? नवाब सलाम। बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी? सुमन कुमारी। प्रसार भारती के नए अध्यक्ष कौन है? नवनीत कुमार। संसद सुरक्षा का प्रमुख किसे बनाया गया? अनुराग अग्रवाल को बनाया गया। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? हीरालाल समारिया। टैरी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? अनिल कुमार लाहौटी बने हैं टैरी के नए अध्यक्ष दोस्तों। एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन कौन है? जय शाह। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की पहली महिला प्रमुख कौन बनी? नीना सिंह बनी है। आईटीबीपी के महानिर्देशक कौन है? राहुल सरगोत्रा हैं आईटीबीपी के महानिर्देशक मेरे लाल एवं लालियो। मेरे प्यारे दोस्तों, अगला प्रश्न हमारा है, शक्ति सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत और किस देश के बीच मेघालय के उमराव में आयोजित किया गया है? दोस्तों, शक्ति सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत और किस देश के बीच हुआ है? तो भारत और फ्रांस के बीच हुआ है। कहाँ आयोजित हुआ है? तो मेघालय के उमराव में आयोजित हुआ है। मेरे प्यारे लाल एवं लालियो, आपको बताना है मेघालय राज्य के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न, क्योंकि मैं आपको कई बार मेघालय के बारे में बता चुका हूं। तो मेरे प्यारे लाल एवं लालियो, देखो मेघालय, दोस्तों मेघालय के बारे में आप बता दो और हम बताते हैं आपको आज दोस्तों प्रमुख सैन्य अभ्यास के बारे में। डेजर्ट साइक्लोन भारत और यूएई के बीच राजस्थान में हुआ। डेजर्ट नाइट भारत, फ्रांस और यूएई के बीच अरब सागर में हुआ। सहयोग काइजिंग भारत जापान के बीच चेन्नई तट पे हुआ है। खंजर योद्धा अभ्यास भारत और किर्गिस्तान के बीच हिमाचल प्रदेश में मेरे लाल एवं लालियो हुआ है। अब जानते हैं फ्रांस के बारे में दोस्तों। देखो, फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस, और पेरिस है सीन नदी के किनारे। फ्रांस के प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रो, और फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर कौन है? गैब्रियल अटल। फ्रांस की करेंसी है यूरो, और फ्रांस के पेरिस शहर में यूनेस्को का हेडक्वार्टर है। इंटरपोल का हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस में है दोस्तों। और पेरिस कौन से रिवर के किनारे है? सीन नदी के किनारे है, याद रखना। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का हेडक्वार्टर पेरिस में है। यूरोपीय स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर पेरिस में है। मैगिनोट रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच है। आप बताओ दोस्तों, 38वीं समांतर रेखा कौन से दो देश के बीच है? वरुण सैन्य अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच होता है दोस्तों। मेरे प्यारे दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में CO2 निकालने वाला दुनिया का सबसे बड़ा संयंत्र कहाँ बना है? हवा से CO2 निकालने वाला दुनिया का सबसे बड़ा संयंत्र जो बना है, ये आइसलैंड में बनाया गया है। कहाँ बनाया गया मेरे लाल एवं लालियो? तो आइसलैंड में, याद रखना। आइसलैंड में CO2 गैस को हवा से निकालने वाला दुनिया का सबसे बड़ा संयंत्र बनाया गया है आइसलैंड में। मेरे प्यारे लाल एवं लालियो, हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के राखी गड्ढी में 4600 साल पुरानी महिला की डीएनए मिली है? 4600 साल पुरानी महिला की डीएनए जो मिली है, यह किस राज्य के राखी गड्ढी में मिली है? तो हरियाणा के राखी गड्ढी में मिली है दोस्तों। कहाँ पर? हरियाणा में दोस्तों अब हरियाणा, तो याद रखना दोस्तों। पहले जानते हैं राजस्थान के बारे में। राजस्थान की राजधानी जयपुर है। जयपुर को बोलते हैं पिंक सिटी। राजस्थान में सरिस्का नेशनल पार्क है, डेजर्ट नेशनल पार्क है। केवलादेव घना पक्षी विहार, जिसे पक्षियों का स्वर्ग बोलते हैं, यह भी राजस्थान में ही है। गुजरात में ब्लैकबक नेशनल पार्क है, और पंजाब में अबोहर वन्यजीव अभ्यारण्य है दोस्तों। अब जानेंगे हम हरियाणा के बारे में। हरियाणा की राजधानी क्या है? चंडीगढ़। हरियाणा के गवर्नर कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? नयाब सिंह सैनी दोस्तों। मेरे प्यारे दोस्तों, ये राज्यसभा यहाँ पर 5 है और लोकसभा कितना है? 10। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ? हरियाणा में। सौरिहंद परियोजना सतलज नदी पर हरियाणा में है। रिहंद परियोजना रिहंद नदी पर उत्तर प्रदेश में है, लेकिन सौरिहंद परियोजना सतलज नदी पर हरियाणा में है। नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो करनाल में है मेरे लाल एवं लालियो। नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर गुरुग्राम में है। बुनकरों का शहर पानीपत। महाराजा अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हिसार में है, और अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 जो हुआ, ये कहाँ हुआ है? तो हरियाणा में ही हुआ है। नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर गुरुग्राम में है दोस्तों। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर भी गुरुग्राम में ही है। भारत का पहला अनाज ATM अन्नपूर्णा ATM गुरुग्राम में ही बना था। मेरे प्यारे लाल एवं लालियो, हमारा अगला प्रश्न है,
हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जंगल की आग से निपटने के लिए पेरुल लाओ पैसे पाओ अभियान की शुरुआत की है? पेरुल लाओ पैसे पाओ अभियान की शुरुआत की गई है उत्तराखंड में दोस्तों। और मैंने कल या परसों आपको बताया था कि उत्तराखंड में वायुसेना के द्वारा नैनीताल के जंगल में जो आग लगी है उसको बुझाने के लिए एक ऑपरेशन चलाया गया है। उस ऑपरेशन का नाम क्या है ये आप बताओ कमेंट बॉक्स में, और हम दोस्तों बताएंगे आपको आज उत्तराखंड के बारे में। देखो, उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। उत्तराखंड के गवर्नर है गुरमीत सिंह। यहाँ के मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी, और यहाँ पे राज्यसभा 3 है और लोकसभा 5 है। गंगोत्री नेशनल पार्क, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। उत्तराखंड की सीमा हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश से लगती है और देश में नेपाल और चाइना से लगती है उत्तराखंड की सीमा, मेरे प्यारे लाल एवं लालियों। देखो दोस्तों, बिनसर वन्य जीव अभ्यारण्य, केदारनाथ वन्य जीव अभ्यारण्य, सोना नदी वन्य जीव अभ्यारण्य, गोविंद पशु विहार वन्य जीव अभ्यारण्य, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? हरियाणा में है। और टिहरी बांध परियोजना भागीरथी नदी पर हरियाणा में ही है। मेरे प्यारे दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में आरबीआई के कार्यकारी निदेशक कौन बने हैं? तो आरबीआई के कार्यकारी निदेशक बने हैं आर लक्ष्मीकांत राव। कौन बने हैं आरबीआई के कार्यकारी निर्देशक? तो आर लक्ष्मीकांत राव बने हैं। अब आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। आरबीआई के प्रथम गवर्नर हैं ऑसबर्न स्मिथ। आरबीआई के प्रथम इंडियन गवर्नर दोस्तों कौन है? सीडी देशमुख। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949 में। और आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर कौन है? 25वें गवर्नर है शक्तिकांत दास। और कार्यकारी निदेशक कौन बने? आर लक्ष्मीकांत राव दोस्तों। अगला प्रश्न हमारा है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया गया है? तो 11 मई को मनाया गया है। मेरे दोस्तों, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया गया? 11 मई को। कुछ इंपॉर्टेंट डे हैं वो देख लेते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी, राष्ट्रीय वानिकी दिवस 21 मार्च, विश्व जल दिवस 22 मार्च, विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, तंबाकू मुक्ति दिवस 31 मई, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई और राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस कब मनाया गया है? तो 2 दिसंबर को मनाया गया है मेरे प्यारे दोस्तों। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर, और मैंने कई सारे आपको महत्वपूर्ण स्टैटिक भी बताए। तो दोस्तों देखो, बेस्ट आंसर ऑफ द डे दोस्तों कौन है आज के? तो स्मृति कुमारी दोस्तों। स्मृति कुमारी ने बहुत ही अच्छा प्रयास किया, स्मृति कुमारी ने, जिन्होंने बहुत ही अच्छा जवाब दिया दोस्तों कमेंट बॉक्स में, लास्ट वाले 3 प्रश्न का और जो मैंने बीच में पूछा उसका भी दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आप भी दोस्तों आज के 3 प्रश्न का सही जवाब देते हो और अच्छी जानकारी आप देते हो एक्स्ट्रा वाली, तो आपकी भी नाम कमेंट बॉक्स में आ सकती है। तो दोस्तों, हमारा प्रश्न जो था पिछले दिन का वो क्या था? तो जर्मन कंपनी ने किस देश में मोमबत्ती के मोम से चलने वाले रॉकेट का परीक्षण किया? ऑस्ट्रेलिया में। जर्मन कंपनी दोस्तों किया, जर्मनी की कंपनी ने किया, याद रखना। किस देश ने थॉमस और उबेर कप 2024 में महिला और पुरुष वर्ग का खिताब जीता है? तो चीन ने। और वायुसेना ने किस राज्य के नैनीताल के जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए बाबी बकेट ऑपरेशन चलाया है? तो उत्तराखंड में दोस्तों। तो मेरे प्यारे लाल एवं लालियों, आज का आपका 3 प्रश्न है, कमांडेंट कनक्लेव का 6ठा संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? हाल ही में चर्चे में रहा सिंकुला पास किस राज्य में स्थित है? और कौन भारतीय महिला हॉकी टीम की नई कप्तान बनी है? इस तीनों प्रश्न का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों। और आपको मेघालय के बारे में भी बताना है। तो ये था आज का हमारा महत्वपूर्ण करंट अफेयर। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करी, शेयर करी और सब्सक्राइब करी। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे लाल एवं लालियों।